हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का श्री क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज अपन एक नए अध्याय, नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करना शुरू कर रहे हैं कि आज अपन बात कर रहे हैं अपने जीके के एक बहुत ही बड़े पार्ट हिस्ट्री के ऊपर। तो आज से आपकी जो हिस्ट्री की क्लासेस है वो रेगुलरली आपके परिवार श्री क्लासेस फॉर कंपटीशन पर रेगुलरली आपके लिए अपडेट की जाएगी। इसके अंदर अपन हिस्ट्री का जो कंप्लीट पार्ट है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि जो आप पे आगामी परीक्षा है, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो अपने स्टेट लेवल की कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपका क्या हो सके, एकदम मजबूत हो सके। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं आज अपन हिस्ट्री की पहली क्लास के अंदर। नाम लेते हैं भाई प्रभु का और शुरू करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास। देखो, अगर अपन बात करें अपना सबसे पहला, आपके सब्जेक्ट का नाम ही क्या आता है, हिस्ट्री। नाम क्या आता है आपके पास में, हिस्ट्री। हिस्ट्री को देखें अगर अपन, इसको क्या कहते हैं भाई, इतिहास भी कहा जाता है इसको। अपन अपने अंग्रेजी माध्यम के अंदर और हिंदी माध्यम दोनों के अंदर कंबाइंड रूप से चलेगा। तो देखो, अगर अपन बात करें हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले जो अपने पास में हिस्ट्री वर्ड आया था वो किसने दिया, कौन सी भाषा का शब्द है, क्या अपने इधर भारत का शब्द है या फिर कहीं बाहर से आया था। तो अपन ज्यादा जानकारी प्राप्त करें हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का शब्द। और इसको ग्रीक भाषा के शब्द कौन सा है, हिस्टोरिया। ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से इसको क्या किया गया है भाई, बनाया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बनाया गया है। और हिस्ट्री का सबसे पहले, हिस्ट्री की उत्पत्ति किसने की थी, हिस्ट्री के जनक कौन कहलाते हैं, इसकी अगर अपन बात करें तो हिस्ट्री की उत्पत्ति के बारे में अगर अपन बात करें तो यूनानी व्यक्ति एक कौन था भाई। ग्रीक भाषा कहां पे बोली जाती है अपने पर, यूनान के अंदर। तो एक यूनानी व्यक्ति, यूनानी व्यक्ति कौन था भाई, नाम क्या है, हीरोडोटस। हीरोडोटस। जो अपना हिस्ट्री वर्ड आता है वो किसने दिया था, एक यूनानी व्यक्ति हीरोडोटस ने दिया था, जो कि कहां का था अपने भाई, यूनान का व्यक्ति था। अब सबसे पहले हीरोडोटस ने अपने हिस्ट्री का नाम दिया था, तो इसको अपन फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी क्या करते हैं भाई, जानते, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आपके पास में सबसे पहला और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, कि फादर ऑफ हिस्ट्री आपके कहलाते हैं हीरोडोटस। कौन कहलाते हैं अपने, हीरोडोटस। और इन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी थी, हिस्टोरिका। इन्होंने अपनी एक कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी हिस्टोरिका, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया था, हिस्ट्री के बारे में जो अपन पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्या होती है, अपने पुराने जो भी कारनामे होते हैं, जो भी पुराने थे व्यक्ति, उनके द्वारा जो भी काम किए गए, उनके जो अपने युग थे, उनके अंदर क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उन सबको जब अपन इकट्ठा करते हैं, तो जब उन्होंने इकट्ठा करके किसी एक बुक को नाम दिया, उनके एक बुक लिखी, तो इसी का नाम पे उसमें क्या नाम पड़ गया अपना भाई, हिस्ट्री। जो भी अपन प्राचीन बातें पढ़ते हैं, जो भी अपन प्राचीन बातें पढ़ेंगे, उन सबको अपन ने, जो उनका संग्रह होता है, उसी को क्या नाम दिया अपन ने, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की उत्पत्ति अपने इधर से नहीं, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनान के अंदर हुई थी। हीरोडोटस नाम के व्यक्ति ने एक हिस्टोरिया नामक बुक लिखी थी। और जो हिस्ट्री होता है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द हिस्टोरिया से मिलके बना हुआ है। और अगर अपन बात करें हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या तुकों के बेस पे होती है या फिर इसके कुछ परफेक्ट सोर्स होते हैं या फिर क्या होता है, तो अपन अगर बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो हिस्ट्री बढ़ती कैसे, तो हिस्ट्री अभी जो अपने पास में, तो अब बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे डेली अखबार आ रहा है, तो पहले के अंदर हिस्ट्री के बारे में पता कैसे लगा है, उस टाइम कैसे हिस्ट्री बनी थी। तो हिस्ट्री की अपन अगर प्रमुख स्रोतों की बात करें, हिस्ट्री अपने कोई फैकलॉजी नहीं होती है, अपने पास में क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, उनके सोर्स होते हैं। क्या होते हैं उनके सोर्स, यानी कि वहां से आया हिस्ट्री, उस टाइम उस वो राजा था, उसका क्या उल्लेख कहां पे मिलते हैं। तो अगर अपन बात करें हिस्ट्री किन के ऊपर बेस होती है, तो हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन सोर्स। मेनली सोर्स क्या होते हैं आपके पास में, दो टाइप के सोर्स होते हैं। पहला होता है आपके पास में पुरातात्विक स्रोत। पहले कौन से होते हैं भाई आपके पास में, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरे होते हैं आपके पास में साहित्यिक स्रोत। पहले स्रोत कौन सा आता है आपके पास में, पुरातात्विक, और दूसरे कौन सा आता है भाई आपके पास में, साहित्यिक स्रोत। तो देखो, अगर अपन बात करें पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तो पुरातात्विक स्रोत कैसे होता है भाई, कि जैसे कि किसी राजा ने अपना अभिलेख लिखवाया,
अभिलेख हो गया, या फिर अपने पास में जो मुद्राएं चलती थी, सिक्के चलते थे, मुद्राएं हो गई, या फिर किसी ने अपनी जो गुफा के अंदर चित्रकारी करवाई, गुफा चित्रकारी हो गई। अन्य जो भी अपने पास में जो पुरानी चीजों को बताता है, जिसके अंदर किसी राजा का अभिलेख होता है, किसी राजा ने पर्सनली अपने काल के अंदर जो भी काम करवाए, उनका अगर अपन रिसर्च करते हैं तो उनके बारे में जो भी अपन को जानकारी मिलती है, उनसे अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री को गैस करने की कोशिश करते हैं। तो जब अपन पुरानी चीजों के आधार पर अपन हिस्ट्री का पता लगाए तो उनको अपन क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोतों का पता कौन लगाता है कि अपने इंडिया के अंदर एक ASI नाम की कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई? अपने ASI, एस्ट्रोलॉजी सोर्स ऑफ इंडिया। क्या होता है भाई अपने पास में? कंपनी का नाम क्या है? एस्ट्रोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या होता है भाई अपने पास में कंपनी का नाम? एस्ट्रोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। वो अपने क्या करती है भाई? सर्वे करती है, जहां जहां पे अपने पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं वहां वहां पे पूरा डीपली सर्वे करके अपने लिए क्या करते हैं, पुरातात्विक स्रोत इकट्ठे किए थे। तो इंडिया के अंदर ये अपने पास में नाम क्या होता है भाई? ASI। याद रखना, ASI की फुल फॉर्म क्या होती है? एस्ट्रोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया। और बात करें अगर साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत के अंदर क्या आ जाएंगे अपने पास में? चाहे धार्मिक हो, धार्मिक या गैर धार्मिक ग्रंथ, या फिर कोई अपने पास में अपने विदेशी यात्री बहुत आए, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत। इनके बेसिस पे अपन ने क्या किया भाई? हिस्ट्री को बिल्डअप किया। तो आपके पास में मेनली दो सोर्स होते हैं, एक तो अपना पुरातात्विक हो जाएगा, दूसरा आपके पास में कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक स्रोत। अगर अपन बात करें अपने इंडियन हिस्ट्री की, किसकी बात करें अगर अपन? ये तो अपने हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी, हिस्ट्री बनी कैसे। अब अपन शुरू करते हैं अपना स्वर्णिम भारतीय इतिहास। कौन सी हिस्ट्री शुरू करते हैं? अपने खुद के पर्सनल भारत की हिस्ट्री के बारे में बात करें, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री को अपन ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। इंडियन हिस्ट्री को अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई? 3 पार्ट्स के अंदर अपन इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट आपके कहलाता है प्राचीन भारत। पहला पार्ट को अपन क्या नाम देते हैं? प्राचीन भारत या फिर एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया। दूसरा पार्ट आता है आपके पास में मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत या फिर मिडेवल इंडिया। तीसरा आता है आपके पास में आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। तो अगर अपन इसके टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस करें तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको अपन 5 लाख ईसा पूर्व से, 5 लाख ईसा पूर्व यानी कि BC से 712 AD तक की जो भी बातें होती है, क्यों कौन सी? 5 लाख ईसा पूर्व से, यानी कि जब से अपना इतिहास शुरू हुआ है वहां से लेके 712 ईस्वी तक की जो बातें होती है वो अपन सारे के सारे किसके अंदर पढ़ते हैं? प्राचीन भारत के अंदर। मध्यकालीन या फिर मिडेवल इंडिया की बात करें तो 712 ईस्वी से, 712 ईस्वी से अगर अपन बात करें 1706 ईस्वी तक की, 712 ईस्वी से लेके कब तक की बात करें? 1706 ईस्वी तक की बात करें तो ये किसके अंदर आता है? आपके मध्यकालीन भारत के अंदर आता है। और अगर अपन बात करें आधुनिक भारत के अंदर, तो आधुनिक भारत के अंदर अपन पढ़ते हैं 1706 नहीं, सॉरी 1707, 712 से 1707 ईस्वी तक की। और 1707 ईस्वी से 1947 तक का जो इतिहास है उसको अपन किस नाम से पढ़ते हैं? आधुनिक भारत के नाम से। और अगर अपन बात करें प्राचीन भारत का, ये जो बहुत ही बड़ा पार्ट होता है अपने हिस्ट्री के अंदर, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो इनके अंदर सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम वाला पार्ट कौन सा आता है आपके पास में? प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को अपन ने फिर से कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, क्योंकि प्राचीन भारत अभी तक जो अपन ने 3 पार्ट किए उनके अंदर सबसे लॉन्ग पार्ट होता है, उसको अपन ने क्या बोला है? प्राचीन भारत, जो अपना एंशिएंट इंडिया था वो। तो अगर अपन प्राचीन भारत को और पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें तो प्राचीन भारत के भी कितने भाग किए जा सकते हैं? 3 भाग। जिन तीनों भागों को अपन अलग अलग स्टेप के अंदर क्या करते हैं भाई? पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपके पास में आ सकता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड।
प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे अगर अपन बात करें तो आपके पास में आता है पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। और फिर अगर अपन नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो आपके पास में आद्य ऐतिहासिक काल के बाद में कौन सा आता है, हिस्टोरिक पीरियड। कौन सा आ जाता है भाई आपके पास में, हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड की अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या कहते हैं भाई, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। जो अपना प्राचीन भारत था उसको अपन ने किसके कितने पार्ट कर दिए भाई, प्रो ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के अंदर अपन ने क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। अगर अपन और बात करें तो अपन जैसे ही थोड़ा डीप जाते हैं तो आपके पास में प्रो ऐतिहासिक काल के अंदर भी दो भाग आते हैं। एक तो आपके पास में आता है पाषाण युग। कौन सा काल आता है भाई आपके पास में, पाषाण युग। और दूसरा आपके पास में आता है भाई धातु युग। दूसरा आपके पास में कौन सा आता है, धातु युग। पहला आपके पास में आ जाएगा पाषाण युग, जिसके अंदर जो आदमी था, मनुष्य था, आदि मानव था, जो पत्थरों का यूज करके जो भी डिस्कशन करते थे, पत्थरों का यूज करके, चाहे वो औजार बनाता था, पत्थरों का यूज करके चाहे वो शिकार करता था, वो सारा सारा काल अपने पास में कौन सा आता है, पाषाण युग। और जब उसने मेटल की खोज कर ली, जब उसने धातु की खोज कर ली, मेटल की खोज कर ली, तब से अपना कौन सा पार्ट शुरू होता है भाई, धातु युग शुरू होता है। तो पाषाण युग और धातु युग। अब अपन बात करते हैं भाई अपने सबसे पुराने इतिहास। अगर अपन भारतीय इतिहास के अंदर बात करें तो भारतीय इतिहास को अपन 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। पहला पार्ट आएगा आपके पास में प्राचीन भारत, दूसरा पार्ट आता है आपके पास में मध्यकालीन भारत, और तीसरा पार्ट आता है आपके पास में आधुनिक भारत। तो अगर अपन प्राचीन भारत का जो अपना सेक्शन है उसको शुरू करें तो प्राचीन भारत के अंदर आपके पास में 3 पार्ट रह जाता है, प्री हिस्टोरिक, पोस्ट हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पार्ट। पाषाण युग और धातु युग किसके अंदर आ जाते हैं, अपने प्रो ऐतिहासिक काल के अंदर। तो अगर अपन हिस्ट्री का अपना पहला चैप्टर शुरू करें प्राचीन भारत का, हिस्ट्री का अपना पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं अपन प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत के अंदर अपना जो पहला पार्ट रहेगा वो रह जाता है अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रो ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगर बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में तो प्री हिस्टोरिक पीरियड अपने प्राचीन भारत का एक बड़ा भाग रहता है। और इसका जो अंतराल है, जो इसके जो काल है इसका प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड अपने 5 लाख बीसी से लेके 5 लाख बीसी से लेके कहां तक चलता है भाई, अपने 8000 बीसी तक। जो अपना प्री हिस्टोरिक काल है वो अपने कहां से शुरू होता है भाई, 5 लाख बीसी से लेके कहां तक चलता है भाई, 8000 ईस्वी तक चलता है भाई। ये गड़बड़ हो गई। देखो प्रागैतिहासिक काल के अंदर अगर अपन बात करें तो अपना सबसे पहला पार्ट आता है अपना पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल के अंदर अपने पास में कौन सा आता है भाई, अपना पाषाण युग। अब देखो पाषाण युग के अंदर अपने पास में कितने भाग आते हैं, 3 भाग आते हैं। पाषाण युग के भी कितने पार्ट कर दिए भाई उन्होंने, 3 भाग कर दिए। क्या पूरा पाषाण काल, क्या आपके पास में पहला कौन सा पार्ट आता है, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल के अंदर अपन ने पढ़ा था आपका प्रागैतिहासिक काल कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों के अंदर। तो सॉरी 2 भागों, एक पाषाण युग, एक आपके पास में कौन सा आ जाता है, धातु युग। तो अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर अगर अपन पाषाण युग शुरू करें तो पाषाण युग को खुद को कितने भागों में बांटा गया है, अपने पास में 3 भागों के अंदर। पहला पार्ट आता है इसका पूरा पाषाण काल। कौन सा पार्ट आता है भाई, पूरा पाषाण काल। तो अगर अपन पूरा पाषाण काल देखें तो ये जो पार्ट होता है वो अपना शुरू होता है 5 लाख बीसी से।
यानी कि 5 लाख ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक का 5 लाख ईसा पूर्व से जो 8 लाख ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है अपने भारत का, जो स्वर्णिम इतिहास है, उसको अपन किस काल के अंदर पढ़ते हैं? पूरा पाषाण काल के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं भाई? पूरा पाषाण काल के अंदर। अगर अपन बात करें पूरा पाषाण काल के अंदर, तो पूरा पाषाण काल की जो उपलब्धियां है उनके बारे में अगर अपन सबसे पहले चर्चा करें, तो इसके अंदर की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी होती है भाई? आपके पास में अग्नि। यहीं से अपने किसका आविष्कार हुआ है भाई? आग का आविष्कार हुआ है। किसका आविष्कार हो जाता है भाई? आग का। तो जो अपना पूरा पाषाण काल होता है, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के अंदर बात करें तो आपके पास में उपलब्धि होती है अग्नि का आविष्कार करता था। और इसके अंदर जो मानव था, पूरा पाषाण काल को अगर अपन देखें तो इसके अंदर जो मानव था, पहला पॉइंट आपके अग्नि का आविष्कार हुआ। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें तो मानव था, वो मानव किसकी तरह बिहेव करता था भाई? शिकारियों की तरह। मानव अपना जीवन यापन किसकी तरह बिहेव करता था? मनुष्य शिकारियों की तरह व्यवहार करता था। मनुष्य क्या था? शिकारी था। मानव क्या था? वो एक शिकारी था। और जो मानव था वो केवल और केवल भोजन संग्रहण करने के लिए जीता था। मानव था वो केवल और केवल क्या था? भोजन संग्रहण करने के लिए क्या करता था भाई? जीता था। जो मानव था वो एक शिकारी की तरह रहता था और किसके ऊपर डिपेंड था? टोटली अपने भोजन संग्रहण, यानी कि वो आज के भोजन के संग्रहण के ऊपर क्या करते थे भाई? जोर देते थे। अगर अपन इसके एक और पार्ट की बात करें तो जो इसके अंदर मानव था वो गुफाओं के अंदर, मानव था वो गुफाओं और आश्रयों के अंदर जगह बदल बदल कर रहने की प्रणाली का उपयोग करता था। गुफाओं और आश्रयों में जगह बदल बदल कर, एक ही जगह पे नहीं रह थे। इसके अंदर क्या होता था कि जो मानव थे वो किसी एक जगह पे ऊपर नहीं रहते थे। आज यहाँ पे रहे तो 2-4 दिन, बस 10 दिन 15 दिन के बाद में वो क्या करते थे? अपनी जगह बदल बदल के क्या करते थे? अपना आश्रय चेंज करते रहते थे। इसके अंदर अगर अपन बात करें तो गुफाओं के आश्रय और मनुष्य द्वारा पत्थरों का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर अपने जो मनुष्य थे, पाषाण युग की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य द्वारा पत्थरों का उपयोग करके, किसका? पत्थरों का उपयोग करके, किसका उपयोग करते थे भाई? पत्थरों का उपयोग करके क्या करते थे? शिकार करने के लिए क्या चाहिए भाई? हथियार चाहिए। तो पत्थरों का उपयोग करके उन्होंने क्या बनाए थे? हथियार बनाए थे। पत्थरों का उपयोग करके उन्होंने हथियार बनाए थे। उन्हीं को अपन ने क्या बोला था? पत्थरों के जो औजार थे वो किस काल के अंदर निर्माण हुए थे? अपने पूरा पाषाण काल के अंदर। अगर हथियारों के अंदर भी नाम पूछ ले आपको, तो हथियारों के अंदर आपके पास में आ जाता है हैंड एक्स, जो पत्थरों का एक सबसे पुराना औजार था आपके पास में हैंड एक्स, या फिर आपको कहते हैं क्लीवर्स। हैंड एक्स हो गया या फिर क्लीवर्स हो गया, या फिर अपन इसको कह सकते हैं स्केटर्स। ये जो औजारों के कुछ नाम है कि आपके पास में जो पत्थरों का उपयोग करके जो हथियार बनाते थे उनके कुछ नाम है आपके पास में। हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्केटर्स नाम के आपके पास में क्या थे? उन्होंने औजार बनाए थे, उनका नाम रखा है। जब मिले थे उनके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया? नाम रख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त होते हैं भाई? पूरा पाषाण काल के जो हथियार वगैरह जो भी अपन बात कर रहे हैं, अब आपको भी पता है हर चीज का क्या देना पड़ता है भाई? सबूत देना पड़ता है। तो अदालत क्या मांगती है भाई? सबूत मांगती है। तो अपन ने सबसे पहले जो अपने पास में जो साक्ष्य है वो कहां से हुए भाई? कि पहला साक्ष्य इनके बेलन नदी घाटी से। दूसरे इनके कुछ साक्ष्य आपको सोहन नदी घाटी से भी प्राप्त होंगे। और तीसरे कुछ इनके साक्ष्य है नर्मदा। कुछ इनके साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं भाई? नर्मदा नदी घाटी से भी इनके कुछ साक्ष्य आपको प्राप्त होते हैं। तो अगर अपन बात करें तो मोटे मोटे अक्षरों में अगर अपन पूरा पाषाण काल से बात करें तो पूरा पाषाण काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर एक चीज याद रखना आपका, अग्नि का आविष्कार हुआ था। जो मानव था वो शिकारी बन के रहता था। मानव का जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भोजन संग्रहण करना था। वो गुफाओं और जो भी अपने पास में गुफाएं थी या फिर जो भी अपना आश्रय बनाते थे, झोपड़ी वगैरह कुछ भी बनाता था, वो क्या करता था भाई? जगह बदल बदल कर रहता था। वो अपना पूरा जीवन काल एक ही स्थान पर व्यतीत नहीं करता था। पत्थरों के उपयोग करके कुछ हथियार बनाए और उन हथियारों के नाम आपको याद रख लेना है, हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्केटर। अगर अपन इनके कुछ साक्ष्य की बात करें तो बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से आपको क्या मिलेंगे भाई? इसके
कुछ आपको साक्ष्य मिलने के क्या होते हैं भाई, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर अपन बात करें गुफा के अंदर रहता था, तो गुफा के अंदर रहने के लिए उन्होंने, जैसे अब अपन अपने घरों के अंदर क्या करते हैं भाई, साफ सफाई सजावट वगैरह करते हैं, तो उन्होंने गुफा चित्रकारी का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? गुफा चित्रकारी, यानी कि केव पेंटिंग से क्या कहते हैं भाई, केव पेंटिंग से इन्होंने क्या की थी, अपने पूरा पाषाण काल के अंदर शुरू की थी। और इनका जो साक्ष्य है, जो गुफा चित्रकारी का साक्ष्य है, वो कहां से मिले? तो गुफा चित्रकारी का जो प्रथम साक्ष्य है आपके पास में, गुफा चित्रकारी का प्रथम साक्ष्य अपने मध्य प्रदेश, अपने भारत के मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के रायसेन के, एमपी के अंदर अपना जो रायसेन है, रायसेन के एमपी के रायसेन के भीमबेटक, भीमबेटका नामक स्थान से आपके क्या हुए भाई, प्राप्त हुए। यह चीज याद रखना। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही रहती है कि गुफा चित्रकारी का सबसे पहले इसके अंदर क्या हुआ था, आविष्कार मिला थे। और जो गुफा आविष्कारी का, जो गुफा चित्रकारी था, उनके जो साक्ष्य है वो आपको मध्य प्रदेश के भीमबेटका, क्या मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका नामक स्थान थे, उनसे आपको सबसे पहले क्या हुए थे, आपके जो साक्ष्य थे वो प्राप्त हुए। और हथियारों के साक्ष्यों का पूछ ले, हथियारों के साक्ष्यों के पास में आपके बेलन नदी घाटी, स्टोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी के आपके क्या हो जाएंगे भाई, आविष्कार के साक्ष्य आपको प्राप्त होंगे। गुफा चित्रकारी का पहला साक्ष्य, सीधा सवाल बनता है यहां से कि गुफा चित्रकारी का पहला साक्ष्य कहां से मिला? मध्य प्रदेश के भीमबेटका नामक स्थान से। कहां से? भीमबेटका नामक स्थान से। तो ये आपका कौन सा काल होता है भाई? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर अग्नि जो मानव था, वो मानव कैसा था? शिकारी था। और शिकारी बन के वो केवल भोजन संग्रहण के ऊपर जीता था। और उन्होंने पत्रों का उपयोग किया था। पाषाण काल है, पत्रों का उपयोग करेगा। पत्रों का उपयोग करके उन्होंने कुछ हथियार बनाए थे। हथियारों के नाम आपके दिए थे हैंड एक्स, क्लीवर्स एंड स्केटस नाम के आपके हथियार बनाए थे। और वो एक जगह बैठ के नहीं जीता था, आदिवासी जीवन के रूप में वो अलग अलग जगहों पर घूमता घूमता जीता था, जिसके उदाहरण बेलन नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी। और गुफा चित्रकारी के आपको उदाहरण कहां से मिलते हैं? एमपी के भीमबेटका से। तो ये आपका कौन सा काल था भाई? पूरा पाषाण काल। कौन सा काल आ गया भाई अपना? पहला काल अपना पूरा पाषाण काल था, वो अपने कंप्लीटली क्या कर दिया भाई? कंप्लीट कर दिया। अब अगर अपन बात करें तो आपके पास में पूरा पाषाण काल के बाद में आता है मध्य पाषाण काल। कौन सा काल आता है भाई? मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर अपन ने मोटी मोटी चीजें पढ़ ली, यही चीजें पढ़नी है अपन को, यहीं से सवाल आएगा। कहीं दूसरी अपने जो अपन क्लास के अंदर पढ़ा है उसको याद कर लेना बस, ठीक है? यहीं से आपके सवाल आएगा, इससे बाहर अपने सवाल आना नहीं है। देखो अब अगर अपन बात करें पूरा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आपके शुरू होता है 8000 बीसी से लेके 4000 बीसी तक। 8000 बीसी से लेके कहां तक शुरू होता है भाई? अपने 4000 बीसी तक का जो काल था वो अपना कौन सा था? पूरा पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल के अंदर आपके मोटे मोटे अगर बात करें तो अपन ने क्या पढ़ा था? जो आपके पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य किसका उपयोग करता था? पत्थरों के औजारों का। और मध्य पाषाण काल के अंदर वो क्या हो गया भाई? थोड़ा सा होशियार हो गया। उन्होंने बोला भाई पत्थरों के इतने बड़े बड़े औजार लेके कौन फिरे? तो उन्होंने क्या कर दिया भाई कि पत्थरों के हथियार है ना, पत्थरों के औजारों का आकार छोटा हुआ। क्या किया भाई उन्होंने? सबसे पहला काम क्या किया? क्या यार दादा परदादा मोटा मोटा घना औजार रखे, बड़े बड़े क्या रखते थे? औजार रखते थे। तो उन्होंने क्या किया? उनके आकार को क्या कर दिया भाई? छोटा कर दिया। उनके आकार को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। और जब उन्होंने किसी नई चीज के आविष्कार की, यानी कि पहले बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे, उनको छोटे के रूप में बांट दिया। तो उनके जो छोटे आकार के जो औजार थे, उन्होंने उनको क्या नाम दिया भाई? आपके पास में नाम आ जाता है माइक्रोलियन। क्या नाम दे दिया भाई उन्होंने? माइक्रोलियन। जो छोटे हथियार थे उन्होंने उनका नाम दे दिया माइक्रोलियन। क्या नाम दे दिया भाई उन्होंने? एक ही छोटा सा नाम। जब उन्होंने छोटे हथियार बनाए तो आपके पास में जब छोटे हथियार उन्होंने नया आविष्कार किया, तो नया आविष्कार करके उन्होंने नाम क्या दे दिया? माइक्रोलिया। क्या नाम दे दिया भाई? माइक्रोलिया। अब देखो, अब उन्होंने औजार को तो क्या कर दिया था? छोटा कर दिया था। अब उन्होंने क्या देखा कि जो पशु है,
जो अपने पशु मवेशी होते हैं उनका शिकार करने के अलावा अगर अपन उनको पालन करें तो अपन को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो यहां से उन्होंने किसकी शुरुआत की थी भाई? पशुपालन की। किसकी शुरुआत की थी? पशुपालन की। इससे पहले वाले काल के अंदर वो टोटली क्या था? शिकारी था, यानी कि मांसाहारी जीव था। वो जो भी शिकार आता उनको जानवरों को खाता पकाता और सो जाता। फिर उन्होंने किसका शुरुआत किया? पशुपालन की। पशुपालन की शुरुआत कहां से की अपने भाई? पशुपालन की शुरुआत होती है अपने मध्य पाषाण काल से। और इसके साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त होते हैं? एक तो होते हैं आपके आदमगढ़ से। पहला साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए भाई? इनके दो जगह से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक तो आपके आदमगढ़ से होते हैं और दूसरे अगर अपन बात करें, आदमगढ़ कहां पे स्थित है? अपने मध्य प्रदेश। आदमगढ़ आपके कहां पे स्थित होगा? भारत के मध्य प्रदेश, एमपी के अंदर। और दूसरा अगर अपन बात करें तो आपके पास में आ जाता है वाघोर। वाघोर के अंदर ये अपने कहां पे स्थित हो जाता है भाई? राजस्थान के अंदर। तो इनके जो पशुपालन के जो आपके पास में साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो दो जगह से प्राप्त हुए कि पहला था आपके आदमगढ़ से, दूसरा आपके पास में कहां से पशुपालन के सोर्स प्राप्त होते हैं भाई? अपने वाघोर से। अगर अपन और बात करें तो इसके अंदर मानव कंकाल का पहला साक्ष्य मिला था आपको। मध्य पाषाण काल का एक मानव कंकाल था, उसका पहला साक्ष्य मिला था आपको। मानव कंकाल का क्या हुआ भाई? मानव कंकाल प्राप्त हुआ। और ये जो मानव कंकाल है ये आपको कहां से प्राप्त हुआ? तो उसके लिए आपको याद रखना है यूपी, यानी कि अपना उत्तर प्रदेश के जो पहला मानव कंकाल है वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के नाहर राय स्थान से प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के नाहर राय नामक स्थान से प्राप्त हुआ। तो इसके अंदर मोटे मोटे देखे तो अपने पास में तीन ही चीजें आती है आपके पास में कि सबसे पहली चीज कि उन्होंने औजारों का आकार क्या कर दिया भाई? छोटा कर दिया। और छोटा करके नाम क्या लिख दिया? माइक्रो लिया। और फिर उन्होंने किसकी शुरुआत की भाई? पशुपालन की शुरुआत की। मानव ने उस टाइम पशु पालना शुरू कर दिया था। और उसके जो साक्ष्य है वो अपने एमपी के आदमगढ़ से और राजस्थान के वाघोर नामक स्थान से अपन को क्या होता है भाई? प्राप्त होता है। और पूरा पाषाण काल, सॉरी मध्य पाषाण काल के अंदर आपको मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए जो कि अपने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के नाहर राय नामक स्थान से आपको क्या होते हैं भाई? प्राप्त होते हैं। ये आपका कौन सा काल होता है भाई? मध्य पाषाण काल। अब आपके पास में आता है नव पाषाण काल। कौन सा? अब अपने दो पार्ट हो गए। अब जो अपना पाषाण काल था वो अंतिम स्टेज में आता है। कौन से स्टेज में आता है? अंतिम स्टेज के अंदर पाषाण काल का जो भाग आता है उसको अपन कहते हैं नव पाषाण काल। कौन सा पाषाण काल हो जाता है भाई आपके पास में? नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की शुरुआत होती है वो 4000 बीसी से लेके 4000 बीसी से लेके 2500 बीसी तक का जो काल था उसी को अपन ने क्या बोला है? नव पाषाण काल। क्या बोला है? नव पाषाण काल। इसके अंदर क्या क्या खास बातें हुई? तो इसके अंदर अब देखो, पिछले वाले के अंदर उसने सबसे पहले शिकारी था, फिर पशु पालने शुरू किए। फिर उन्होंने देखा कि जब पशु पाल रहे हैं तो क्यों ना अपन खेती भी करनी शुरू कर दे। तो यहां से अपन ने किसकी शुरुआत की भाई? मानव ने कृषि का क्या किया भाई? शुरुआत की। मानव ने किसकी शुरुआत की? कृषि की शुरुआत की। किस काल के अंदर की भाई? नव पाषाण काल के अंदर। उससे पहले वाला काल यानी कि अपने नव पाषाण मध्य पाषाण काल के अंदर उसने पशुपालन शुरुआत किया। फिर उसने किसकी शुरुआत की दी भाई? खेती की शुरुआत कर दी। और इसका जो प्रथम साक्ष्य है, जो इसका साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ? कि अपने पड़ोसी देश, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान के बालूचिस्तान, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बालूचिस्तान के मेहरगढ़, बालूचिस्तान के अंदर एक नाम आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नामक स्थान से आपको क्या हुए भाई? प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए भाई? यहां से क्या आपको यहां से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि के साक्ष्य कहां से? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए। फिर अगर अपन बात करें नव पाषाण काल के अंदर, तो नव पाषाण काल के अंदर जो खेती की जाती थी उस खेती के साक्ष्य जो अपन को पाकिस्तान से प्राप्त हुए, उसके अंदर आपके पास में आता है जौ, गेहूं और कपास।
जो गेहूं और कपास के साक्ष्य आपको कहां से प्राप्त होते हैं भाई? पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। और कृषि के अंदर एक चीज याद रखना, जो धान का साक्ष्य है, जो धान की खेती के साक्ष्य, धान की जो खेती थी, अब आपको पूछ ले भाई कि जो गेहूं कपास के, तो जो गेहूं कपास के कहां से मिले थे? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। और अगर आपसे पूछ ले धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो धान की खेती के प्रथम साक्ष्य आपको यूपी के, अपने यूपी के, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज, या फिर इसका पुराना नाम आपके पास में आता है इलाहाबाद। प्रयागराज या फिर इलाहाबाद से आपको किसके प्राप्त होते हैं भाई? धान के प्रथम साक्ष्य आपको क्या होता है भाई? प्राप्त होते हैं। धान के जो प्रथम साक्ष्य थे वो यूपी के इलाहाबाद के। अगर इसके अंदर भी आपको नाम पूछ ले, तो इलाहाबाद के कौन से प्रांत के अंदर होता है भाई? कोल्डी हवा। कौन सा नाम है आपके पास में? कोल्डी हवा नामक स्थान से आपको क्या मिले भाई? धान के प्रथम साक्ष्य मिले। और अब इस काल के अंत के अंदर, जब पाषाण काल का अंत हुआ, तो मानव ने एक धातु की खोज कर ली थी। मानव ने क्या कर लिया था? इसके अंत के समय, पाषाण काल के अंदर अंत के समय एक धातु की खोज हुई थी। कि धातु की खोज कौन से काल के अंदर हुई थी? नवपाषाण काल के अंदर। किसकी खोज हुई थी? धातु की खोज। और वो धातु कौन सी थी आपके पास में? कॉपर। कौन सी धातु थी आपके पास में? तांबा। यानी कि तांबे की खोज किस काल के अंदर हुई थी? नवपाषाण काल के अंदर। नवपाषाण काल के अंदर जो अपने मनुष्य थे, उन्होंने पत्थरों को छोड़कर एक नई चीज की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कॉपर नामक एक धातु की क्या कर ली थी भाई? उन्होंने खोज कर ली थी। और इसी काल के अंदर आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसी काल के अंदर मानव ने पहिए का आविष्कार किया था। पहिए का आविष्कार किया था, यानी कि अपना जो व्हील है, जो अपने सब जगह काम आता है, पहिए का आविष्कार कौन से काल के अंदर हो रखा है भाई? पहिए का आविष्कार अपने नवपाषाण काल के अंदर अपने क्या किया था? पहिए का आविष्कार किया था। और इस पाषाण काल के अंदर ही अपने को पता चलता है कि पहले के लोगों ने कुत्तों को पालना शुरू किया था। किसको पालना शुरू किया था? कुत्तों को पालना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर, अपने जो अपना भारत का स्वर्ग कहलाता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको एक कब्र के अंदर आदमी और मनुष्य प्लस कुत्तों के, कब्र के अंदर मनुष्य और कुत्तों के हड्डियां प्राप्त हुई। कहां पे भाई? अपने जम्मू कश्मीर के अंदर। किससे अपने का भाई कुत्तों का पालन शुरू किया? कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक कब्र के अंदर मनुष्य और कुत्तों की हड्डियों का क्या मिला है भाई? अपन को अवशेष मिला। तो वहां पे अपन की ऐसी मान्यता थी कि मनुष्य ने उस टाइम अपने सुरक्षा करने के लिए कुत्तों को अपना पालना शुरू कर दिया था। कि उन्होंने खेती शुरू कर दी थी। नवपाषाण काल के अंदर पहिए का आविष्कार कर दिया था। खेती का आविष्कार का जो अपने साक्ष्य है वो बलूचिस्तान मेहरगढ़ से मिलता है। और उस टाइम जो गेहूं और कपास की खेती के मिलते हैं। लेकिन धान की खेती का जो प्रथम साक्ष्य है वो यूपी के प्रयागराज के कोहिल्डी हवा नामक स्थान से आपको क्या करते हैं? प्राप्त होते हैं। फिर उन्होंने धातु की खोज की थी। उन्होंने कुत्तों को पालना, अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों को पालना शुरू किया था। इसके साक्ष्य अपने जम्मू कश्मीर में कब्र से मिले थे। क्योंकि अपन ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वहां पे एक कब्र के अंदर मानव के साथ में कुत्ते को भी क्या किया हुआ था? दफन किया हुआ था। तो अगर आपको पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा नाम है, तो अपन बोल सकते हैं बुर्ज होल, या आपके पास में दो नाम आते हैं। एक तो आता है बुर्ज होल, दूसरा हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर कब्र के अंदर कहां पे? बुर्ज होम और गुफा कराल, बुर्ज होम और गुफा कराल नामक स्थान पर मनुष्य और एक ही कब्र के अंदर मनुष्य और कुत्तों की हड्डियों का क्या किया गया? तो भाई आपको अवशेष मिले। तो वहां से अपन क्या कह सकते हैं कि जो मनुष्य था वो कुत्तों को अपने साथ में दफनाने की परंपरा तभी ले सकते थे जब कुत्ते उसके प्रिय हो, या फिर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों का पालन क्या किया था भाई? शुरू किया था। तो उनके तीनों काल, अपने पाषाण काल के तीनों काल क्या हुए भाई? खत्म हुए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहला काल आता है आपके पास में प्रो ऐतिहासिक काल के, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर
पाषाण युग के अंदर अपन अगर पूरा पाषाण काल देखे तो पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 8 लाख ईसा पूर्व तक अग्नि की खोज, मनुष्य शिकारी था, भोजन संग्रहण के लिए जीता था, और अगर उसने देखे तो वो गुफा और आश्रयों के अंदर जगह पलट पलट कर क्या करता था, वो रहता था। उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने की शुरुआत की और उन औजारों से शिकार किया करता था। औजारों के अगर अपन साक्ष्य की बात करें तो औजार के साक्ष्य आपको बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से क्या हुए थे, आपको प्राप्त हुए थे। उन्हीं के साथ में उन्होंने गुफा चित्रकारी की क्या की थी, शुरुआत की थी। गुफा चित्रकारी मध्य प्रदेश के रायसेन के भीम बैठका नामक जो गुफाएं हैं उनके अंदर उनकी गुफा चित्रकारी के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। फिर अगर अपन मध्य पाषाण काल के बारे में बात करें तो मध्य पाषाण काल के अंदर मध्य पाषाण काल है जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक चलता है। इनके अंदर उन्होंने जो हथियार थे, हथियारों के आकार को क्या कर दिया भाई, छोटा कर दिया। और जैसे ही उन्होंने हथियारों के आकार को छोटा किया तो उनको क्या नाम दे दिया भाई, माइक्रोलिया। क्या नाम दे दिया भाई, माइक्रोलिया। और उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की थी। उनके साक्ष्य अपने एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोड़ नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। उनके अंदर आपके पूरा पाषाण काल के अंदर एक मानव कंकाल का अवशेष मिला था जो यूपी के प्रतापगढ़ के नाहरगढ़ नामक क्या स्थान से प्राप्त हुआ। फिर आपके नव पाषाण काल की शुरुआत होती है। नव पाषाण काल के अंदर सबसे पहले पहिए का आविष्कार, दूसरा कृषि का, और कृषि के साक्ष्य आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से, जहां से जो गेहूं और कपास के क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे, बीज मिले थे। तीसरा अगर धान की खेती का पूछे तो धान की खेती यूपी प्रयागराज के कोहिल्डा हवा नामक स्थान से आपको क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। उन्होंने एक धातु की खोज की थी नव पाषाण काल के अंदर। वो धातु कौन सी थी, अपनी कॉपर और तांबा। आपके जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफा कराल नामक स्थान से कुत्तों और मनुष्यों को एक ही साथ कब्र में दफनाने के भी अवशेष आपको मिले हैं साथियों। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की आपको क्लास। और जो नेक्स्ट क्लास है, जो हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, वो रेगुलरली आपके अपने परिवार श्री क्लासेस फॉर कंपटीशन पर रेगुलरली अपडेट की जाएगी। तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।